Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. सो एनटीए ने अभी एग्जामिनेशन लिया, जून 25 का साइकिल कंडक्ट हुआ, बहुत सारे एरर्स थे, उसका आंसर की रिलीज़ किया गया एंड बहुत सारे उसमें ब्लंडर देखने को मिले जो आप स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली फीडबैक दिए हैं, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों की रिस्पॉन्स शीट में आपने चेंज करने की बात की है, चाहे फिर वो आंसर की के अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, मतलब ओवरऑल बहुत सारी ऐसी खामियां पूरे साइकिल के अंदर देखने को मिली हैं और उसका कहीं ना कहीं सफ़र करता है स्टूडेंट ही करता है। हालांकि इसके रिगार्डिंग जैसे कल प्रद्युमन सर डेफिनेटली एनटीए ऑफिस भी गए थे, उन्होंने बताया भी है कि दे विल क्रॉस चेक द सेम अगर इस तरीके का कोई इशू भी आता है। सो अब की बार जो मेजर चीज़ें हैं, एनटीए ने ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां की हैं, मतलब जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम फेलियर को दिखलाते हैं, और जिम्मेदारी इसकी डेफिनेटली देखो कोई भी इस चीज़ पे जिम्मेदारी तो नहीं लेता है एंड सफ़र इसमें ओवरऑल स्टूडेंट्स का ही है। बट यही क्वेश्चन आता कि स्टूडेंट ही इसके लिए सफ़र क्यों करें, तो क्या क्या वो प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं दिस टाइम इन शॉर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड मैं यही सजेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स की आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हो, बैक एंड की चीज़ें बहुत डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं, ये आपको भी पता है, स्लो भी काफ़ी चीज़ें काम करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसे बहुत फास्ट वर्क करती हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया। बट मैं यही सजेस्ट करूंगी जो भी अब दिसंबर के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं कि आप लोग प्लीज़ अपना सेफली अपना एक टारगेट अच्छे से रखो, पेपर 1 पेपर 2 को अच्छे से प्रिपेयर करो, सो दैट ये अगर 4-5 क्वेश्चंस में इधर उधर आप लोगों का होता है तो वो आपकी कट ऑफ को इफेक्ट, आपके रिजल्ट को इफेक्ट ना करे। तो अपनी तरफ से भी आपको अलर्ट रहना है, प्लस आपको सेफ प्ले करना है। जस्ट अपने आप को कहते हैं ना कि अगर हम सारी चीज़ों को नहीं ठीक कर सकते तो एटलीस्ट हम अपना तो बहुत बेटर तरीके से रास्ता चूज कर सकते हैं ना, ताकि हम मार ना खाएं। तो वो मेरा यहाँ पर कहने का इंटेंशन है। इसी के अलावा एक प्रिडिक्टर टूल आपके लिए बनाया गया है, जिसमें आप प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग आप अपने पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स डालेंगे। तो आप ये डिस्क्रिप्शन में दिया भी गया, फ्री प्रिडिक्टर है, इसमें कोई आपके चार्जेस नहीं है। 90% एक्यूरेसी रेट है, लाइक किस तरीके का आप लोगों का स्कोर है वो सारी आप लोगों को प्रिडिक्ट करके बताएगा। ये बेसिकली टूल जब आप यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन में है तो फ्रीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आंसर की से आपको पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स का आइडिया हो चुका है। सो बेसिकली क्या क्या इश्यूज अब की बार देखने को मिले, अराउंड 9 से 10 इश्यूज हैं जो कि सबसे ज़्यादा अब की बार डिस्टर्ब किया है। और अब की बार तो मैं बार बार कल से मैं यही बोल रही हूँ कि अब की बार तो आंसर की में मैं भी इतना परेशान थी रिप्लाई कर करके कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स का तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई, ठीक है, मतलब बच्चे ने भी ये सोचा होगा यार मैम ने रिप्लाई नहीं किया अभी तक, बट इतने ज़्यादा डाउट्स थे अब की बार, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा अब की बार टफ हो गया था। चलिए, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पर आई है जी, सेम ऑप्शंस वाली प्रॉब्लम। ठीक है, सेम ऑप्शन की मतलब अगर एक ही टाइप का क्वेश्चन है, वो किसी एक शिफ्ट में कोई आंसर है, दूसरी शिफ्ट में कोई आंसर है। देखो स्टूडेंट ने खुद ही बता रखा है, सी मैम सेम क्वेश्चन सेम शिफ्ट बट आंसर दोनों के डिफरेंट डिफरेंट हैं। इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस में ब्लंडर हुआ है, मतलब स्टूडेंट्स ने ही बताया। देखो अब प्रॉब्लम अब की बार एक और क्या आई है कि सेम ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रॉपर आप लोगों को सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं, ये तक चीजें हैं, मान लिया ये कन्वर्जन पूछ रखा था, ठीक है, इसका एनटीए ने सोशियोलॉजी में यहाँ पर देखो बच्चे ने मेरे को यहाँ पर बता रखा 4, यहाँ पर एनटीए का ऑप्शन बता रखा है ऑप्शन 1। ये स्टूडेंट्स के स्निप्स मैंने लगाए हैं ताकि आप लोगों को लगे कि ये मेरी कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, स्टूडेंट्स ने ही ये सारी चीजें बताई है, आप लोगों ने ही। एंड एक और चीज याद रखिएगा बेटा, हमेशा ना एक्चुअल फैक्ट्स आपको बताने हैं, बिकॉज आपके साथ ही डेफिनेटली ये चीजें ट्रस्ट पे अकॉर्डिंगली ये चीजें आपके लिए बनाई जाती हैं, तो आपको भी फैक्ट वेरीफाई करने के बाद ही ये सारी चीजें आपको बतलानी है। देखो एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि सेम ऑप्शंस वाली। दूसरी प्रॉब्लम अब की बार सबसे ज्यादा क्या देखने को मिली, लेट सपोज यहाँ ऑप्शंस दे दिए 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 है, यहाँ पर आंसर लेट सपोज बनता है थर्ड और यहाँ पर लेट सपोज बनता है फोर्थ आंसर, वो यहाँ पर इसने एनटी ने दे दिया 3, ठीक है, फोर्थ के अकॉर्डिंग। अब बच्चे से गड़बड़ क्या हुई है, बच्चे को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि एनटीए आंसर इसके अकॉर्डिंग मानेगा, एनटीए इसके अकॉर्डिंग मानेगा ऑप्शंस के अंदर। यहां पर भी बहुत सारे मिस्टेक्स देखने को मिली हैं। देखो सिंपल सा फंडा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा 1 2 3 4 अपना चूज कर दो, मतलब बच्चे को कंफ्यूज करने वाली बात है। तो ये भी बहुत ज्यादा, हालांकि ऑप्शंस में भी गड़बड़ मिली है, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल बताया है कि आंसर इसके अकॉर्डिंग ये दिखता है और इसके अकॉर्डिंग कोई और ऑप्शन। ये अभी मेरे को एट अ टाइम स्निप नहीं मिला, बट स्टूडेंट ने ये चीज भी मुझे शेयर किया है, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल बताया कि ऐसा भी हुआ है, तो ये मिस्टेक है। अगला ऑप्शन जो गलत तरीके से, जैसे कि मैंने बताया
मैच द फॉलोइंग, अब जैसे मैच द फॉलोइंग के कुछ क्वेश्चंस थे। जो तीसरी मिस्टेक है, मैच द फॉलोइंग के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके अंदर ऑप्शन के अंदर आंसर ही नहीं था, मतलब आंसर ही नहीं थे, चारों में से कोई भी आंसर नहीं था। अब ओवरऑल क्या होगा, एनटीए ड्रॉप कर देगा, एनटीए बोल देगा कि इनकरेक्ट है, ठीक है, या तो उसका वो ड्रॉप हो जाएगा, या फिर बाई चांस जिस बच्चे को क्वेश्चन आता था, ठीक है, क्वेश्चन आता था, उसी क्वेश्चन की वजह से हो सकता है उसका नेट और जेआरएफ निकालना था, बट वो कहीं ना परसेंटेज में रैंक में अच्छा रोल प्ले करेगा, ना ही नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल आप लोगों का आ जाता है। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली हैं। देन आता है जैसे ऑप्शंस के अंदर मैच द फॉलोइंग्स में, ये भी है आपका इस तरीके का, जैसे मैं दिखाती हुई हूँ आपको, ये देखिए, ये शायद से हिस्ट्री शिफ्ट का क्वेश्चन था और इसमें आंसर ही मेंशन नहीं था। मतलब ये आप लोगों का जो जिस हिसाब से इन्होंने बता रखा है कि शुरू में ही ई आप लोगों का ये सेकेंडरी कमीशन जैसे 52 के अंदर आया था, ये 61 के अंदर आया था, पॉलिसी 68 और 86 वाली पॉलिसी थी, तो आपका शायद से इसने बी आंसर दिया था, फोर्थ या कौन सा आंसर था, बट अकॉर्डिंग टू दिस इसमें आंसर ही नहीं था। अब बच्चा क्या करेगा, फेयर गेस कहाँ से लगाएगा, तो ऑब्वियसली ये चीज भी प्रॉब्लम में आई है। तो एटलीस्ट जब क्वेश्चंस को बनाते हैं, आंसर्स उसके इतने सारे पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, अगर मतलब थोड़ा डिले करना है दैट इज फाइन, वो चलेगा, बट एटलीस्ट एक्यूरेसी तो आए। बच्चा 6-6 महीने तैयारी करता है, 1 साल तैयारी करता है, और बाद में इस तरीके की चीजें मिलती, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आता है। अगली प्रॉब्लम आती है टेक्निकल एरर। अब ये एनटीए तो बोल देता है कि विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडलिटी, इसने बता दिया। प्रॉक्सिमिक्स चलो जी सुन रखा है, एप्टिक सुन रखा है, ये चलो ठीक है, नोट पूछा है मैंने आंसर कर दिया थर्ड, बट ये कौन सा, या तो इधर कोई गेस्चर वर्ड है या कोई स्पेलिंग इश्यूज है। अब इस तरीके के टेक्निकल एरर, फ्रेमिंग एरर भी देखने को मिले हैं, ये तक हुआ है। हालांकि एनटीए ने अपने ब्रोशर में मेंशन कर रखा है अगर हिंदी में कोई गलती है तो इंग्लिश को क्या माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा, बोला है। अब की बार क्या हुआ है, इंग्लिश में गलती मिली है और हिंदी में वो क्वेश्चन ठीक मिला है, ये केस भी स्टूडेंट ने बताया है। अब ये बताओ बच्चा अभी यहाँ पर क्या डिसीजन लेगा, ये तो आपके सामने है क्वेश्चंस, तो इस तरीके की हिंदी इंग्लिश इश्यूज हैं, स्पेलिंग इश्यूज हैं, वो आया है आपका। अगला इश्यूज देखने को मिला है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे दिया बट क्वेश्चंस का आंसर दूर दूर तक उसमें अवेलेबल नहीं है। मतलब पहली बार मैंने ये चीज देखा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इतने सारे डाउट्स मिले, अदरवाइज ना बाकी 9 यूनिट्स में मिलते हैं डाउट्स, मैथ्स में भी बहुत कम मिलते थे। मैथ्स और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बहुत कम डाउट्स देखते थे हम, बाकी यूनिट्स में ज्यादा देखते थे। अब की बार मैथ्स के अंदर भी अच्छे खासे डाउट्स थे और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में तो भर भर के डाउट्स थे कि मैम देखो दूर दूर तक इसका आंसर ही नहीं, और मैंने भी बहुत सारे आरसी रीड किए तो आंसर ही नहीं मिला उसका, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद अब रिस्पॉन्स शीट है, अगला जो स्टूडेंट्स ने भी बताया, जैसे देखो विच अमंग द फॉलोइंग, ये शायद ना एजुकेशन का है, एजुकेशन शिफ्ट का है। इसने बोला है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, करेक्ट चूज करना। अब ये बताओ पांचों ही कहीं ना कहीं क्या है, इसमें असेसमेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं, टूल्स हैं, आप टेस्ट से करते हो, एग्जाम्स में भी करते हो, रुब्रिक है आपका, वर्कशीट से लेते हो, क्विज से लेते हो। अब बच्चा क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग तो बी सी डी भी ऑप्शन ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो ए बी डी ऑप्शन ठीक है, मार्क करना है 1 2 3 और 4 में से। अब ये बताओ मैं इसको मार्क करके आऊं या इसको मार्क करके आऊं, और गलत तो कहीं ना कहीं हम ये भी नहीं करेंगे। चलो ठीक है, एक और चीज हम यहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव लेते हैं कि इसमें भी 4 तारीफें कर रखी, इसमें भी 4 तारीफें कर रखी, 50-50 भी करते तब भी 2 आंसर्स बने, मल्टीपल आंसर। अब बच्चा यहाँ पर इतना तो टाइम है नहीं कि इतना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड हर चीज में यूज करके आए, राइट, उस टाइम पे नई चीजें काम करती है, ब्रेन काम नहीं करता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वही बहुत है, उस टाइम पे हमारा आईक्यू भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन में हम होते हैं, तो इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो इस चीज के ऊपर भी एनटीए को वर्क करना चाहिए। रिस्पॉन्स शीट में आंसर चेंज है, ये भी बताइए, ये मुद्दा तो कल सर ने भी डेफिनेटली वहां पर उनकी नॉलेज में डाल दिया है। और विदाउट चेक किए एक बार आंसर की उनको चेक कर लेना चाहिए था, या तो उसी टाइम पे क्वेश्चंस ड्रॉप करना है, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने जल्दबाजी में क्या कर दिया, आंसर की रिलीज। तो एनटीए से अब यही एक रिक्वेस्ट है कि अपना जो भी अब फाइनल आंसर की रिलीज करते हैं उससे पहले एक जो सॉर्टेड है, ठीक है, रेक्टिफाइड आंसर की है, दोबारा वो लोग अपलोड करें। जो क्वेश्चन ड्रॉप होने हैं, जो क्वेश्चन ठीक रहने हैं, थोड़ा सा एक बार फिल्टर करके दोबारा आंसर की यहाँ पर जारी की जा सकती है।
है ताकि बच्चों का रिजल्ट है वो डिस्टर्ब ना हो। अब आपके शिफ्ट्स में क्या क्या इश्यूज आए हैं और आपका इसके ऊपर क्या कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई ट्राइड कि सारे हाईलाइट्स हो इश्यूज, एंड उसी के साथ साथ इन सारे इश्यूज का बेटा दिसंबर में आप लोगों को ध्यान रखना है कि दिसंबर में एटलीस्ट आप अपने साइड से कोई ऐसा भी पॉइंट ना छोड़े कि आप लोग वहां पर एक तरीके से मार खाएं या फिर आप लोगों को वो बैकफायर करे, बिकॉज हम अपनी तरफ से सेफ प्ले कर सकते हैं एट द लास्ट, राइट। एंड उसके अलावा ये छोटा सा आपके लिए इंफॉर्मेशन कि आपके लिए जो गुरु ज्ञान धारा सेल है वो आ चुका है, एंड ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, जिसमें वैलिड टिल दिसंबर एग्जामिनेशन अगर आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन। देखो पेपर 1 में इतना ट्विस्ट, हॉलीवुड मूवीज डाल दिया, देखो उसका लॉजिक नहीं बनता था। सिलेबस आप रिलीज कर दो, 11वीं यूनिट आप जीके डाल दो, बच्चा कितना भी पढ़ता जाए, एटलीस्ट वो आपको ब्लेम तो नहीं करेगा ना। तो हॉलीवुड कौन बच्चा मूवी देखता, बॉलीवुड ही नहीं देखता, राइट। एक फेज ऐसा आ जाता है एस्पिरेंट की लाइफ में, स्पेशली जो वर्किंग्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, यार वो रूटीन का काम कर ले वही बहुत है। तो 7499 ये सारे ट्विस्ट आपको देखने को दिसंबर में भी मिल सकते हैं ये चीजें। तो 7499 में आप लोगों को दिसंबर एग्जाम तक ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पेपर 1, पेपर 2, फाउंडेशन कोर्स, बूस्टर कोर्स ड्यूरिंग एग्जाम, नियर द एग्जाम सॉरी, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट। डिस्काउंट के लिए आप मेरा फैकल्टी कोड PRITIH यूज कर सकते हैं। एंड जून 26 के लिए 10499 एंड दीज आर द प्राइसेस फॉर दिसंबर 26। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो दोनों पेपर्स आपको मिलने वाले हैं, एंड अगर आप मंथली भी देखेंगे तो बहुत नॉमिनल से चार्ज पड़ते हैं। तो दिसंबर वाले तो इसको बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। जिसको लगता है कि अभी समय है डिग्री डिप्लोमा में और भी जो भी आपकी चीजें हैं, देन आप इसके साथ जा सकते हैं। और लगता है कि एपी आपका सपना है और नेट आपका क्लियर हो जाएगा, देन एपी के लिए दीज आर द प्राइसेस, एंड सिमिलरली यू कैन अप्लाई माय फैकल्टी कोड प्रीति एच, फैकल्टी कोड प्रीति एच आप अप्लाई कर सकते हैं। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि ये सारे जो इश्यूज हैं, अगर आपका कोई और भी इशू है एटलीस्ट कोई तो कमेंट एनटीए तक पहुंचेगा, राइट। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लासेज अब आपकी होती हैं थ्योरी प्लस PYQs, तो उनको आप रेगुलरली अटेंड करिए पेपर 1 की क्लासेस को। बाय बाय, टेक केयर।